हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो आज हम लोग समाकलन प्रश्नावली 7.5 देखने वाले हैं। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप वो पहले वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 7.5 का पहला सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया है समाकलन x अपान के x+1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x+2 इंटू dx। तो देखिए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोगों ने सीखा था। आज हम इस वीडियो में आंशिक भिन्नों द्वारा हम लोग समाकलन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि इस सवाल को हल करने के लिए आप समाकलन भूल जाइए। पहले x अपान के जो नीचे पोर्शन का दिया है इसको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग x अपान x+1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x+2 को हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आंशिक भिन्न में है ना, तोड़ने पर। ठीक है, तो हमारे पास सवाल जो बनेगा, देखिए जो नीचे वाले घटक जो है हमारे पास x+1 एक कोष्टक में, दूसरे में x+2, यही डिसाइड करेंगे कि हमारे कितने फैक्टर बन के निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बार ऐसे लिख देंगे, x अपान के, ये काम आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से आपको पेपर में भी करना है, शॉर्टकट में नहीं करना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, x+1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x+2। तो हम मान लेते हैं जो पहला खंड होगा हमारे पास वो a अपान के x+1 होगा, और जो दूसरा खंड होगा हमारे पास वो हो जाएगा b अपान x+2। आप समझ गए होंगे कि जो x अपान के x+1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x+2 है, ये डिसाइड करता है कि हमारे कितने फैक्टर निकल के आएंगे। तो दो फैक्टर थे, हमने दो खंड ले लिए a और b। अब क्या करने वाले हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसका क्रॉस कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, इसको हम कर लेंगे क्रॉस। तो इसका जब हम क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा a, इसके ही बराबर आपको मिल जाएगा a एक कोष्टक में x+2 प्लस का b दूसरे कोष्टक में x+1 अपान नीचे का नीचे मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x+1 और x+2। तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा सर ये नीचे वाला पोर्शन तो ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं तो कैंसिल आउट हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, जो बचेगा उसको हम तुलना कर देंगे। तो हमारे पास जो बचा उसको हम लिख लेंगे। ये बचा हमारे पास x बराबर a कोष्टक में x+2 अब प्लस का b कोष्टक में x+1। अब हम यहाँ से a और b का मान निकालेंगे। ठीक है, तो a और b का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x बराबर, सबसे पहले x+2 एक खंड है तो x+2 बराबर 0। तो इसका मतलब x का मान कितना, -2। तो एक बार हम क्या करेंगे, x बराबर -2 रखने पर, है ना, x बराबर -2 रखने पर जब रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा -2 = a कोष्टक में -2 + 2 प्लस b कोष्टक में यहाँ पर जाएगा -2 + 1। और आप देखेंगे ए वाला पोर्शन तो हो गया टोटल 0, ए हो गया हमारे पास कितना, -2 = b, -2 में से +1 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का b। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास b = कितना, 2। ओके, b बराबर कितना मिल गया हमारे पास, 2 मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b के मान को, है ना, अब क्या करेंगे हम, x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1, b का मान निकल चुका है तो हम a का मान निकालेंगे। b का मान, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, x+2 बराबर 0 रख चुके हैं, अब x+1 बराबर क्या रखेंगे हम, 0। तो x+1 बराबर 0 तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -1। अब क्या करेंगे हम, x बराबर -1 इस समीकरण में रखेंगे। रखने पर x बराबर -1 इस समीकरण में जब हम रखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे रखिए, तो ये हो गया हमारे पास -1 = a
नीरज जी आप मोबाइल क्यों चला रहे हैं, आप सवाल नहीं लगा रहे हैं? आप लगाइए सवाल को मेरे साथ। ये हमारे पास हो गया, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा विशाल, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस बी की बात करें हम तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या हो गया, बताओ नीरज ये वाला पोर्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, -1 और +1 0 हो गया। ये हो जाएगा देखो हमारे पास -1 से ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1 और a -1 से +2 जाएगा, कितना बचेगा a = -1 है ना, तो a बराबर -1। तो अब क्या करेंगे आप कि a और b का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, जो हमारा सवाल लेके हम लोग जो चले थे, है ना, हमारे कहने का मतलब था कि हमारा सवाल ये था कि x अपान के x + 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x + 2 बराबर हमने क्या तोड़ा था, a अपान के, बोलो x + 1 प्लस का b अपान के x + 2। तो अब यहाँ से हम a और b का मान हमें पता पड़ चुका है, हम मान यहाँ पे रखेंगे। तो रखिए मान, तो अब समाकलन जो सूत्र दिया था हमारे पास, समाकलन x अपान के x + 1 और एक कोष्टक में x + 2 ऐसा दिया था। तो इस सवाल इंटू dx, तो इस सवाल को हम चेंज कर लेंगे, समाकलन a का मान कितना है -1, तो हो जाएगा -1 अपान के x + 1 इंटू dx प्लस का b का मान कितना है यहाँ पे 2, तो हम रखेंगे समाकलन 2 अपान के x + 2 इंटू dx, करेक्ट। तो एक आप सूत्र पहले याद कर लीजिएगा, समाकलन हमारे पास एक सूत्र होता है फार्मूला कि समाकलन 1/x इंटू dx, उसके बाद क्या होता है log x प्लस का c। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला हो जाएगा। अब यही फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे। अच्छा एक बात, इस सूत्र को लगाते वक्त आप याद रखिएगा कि जब x की पावर 1 होगी तभी यह सूत्र लगने वाला है। ठीक है, ऐसा मत कहना कि सर यहाँ पे 1 अपान के x का स्क्वायर होगा तो वहाँ पे log x² हो जाएगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। x की घात केवल 1 होनी चाहिए। ठीक है, x की घात केवल 1 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास -log x + 1 और प्लस का 2 log x + 2 प्लस c। और याद करो बचपन की बातें कि हमारे पास यदि इस तरह से सूत्र होता था, एक सूत्र और होता था log का, यदि आपको ये ज़रा सा भी आप पढ़े हो क्लास 9th में, तो होता है यदि log m के पावर यदि n है तो ये होता है n log m। ये सूत्र आप जानते हैं। चाहे देखिए जो 2 यहाँ पे है, इसका मतलब कभी ज़िंदगी में 2 यहाँ पे रहा होगा, वेरी गुड। यहाँ पे -1 है, इसका मतलब कि -1 यहाँ पे रहा होगा। और एक बात और आपने सूत्र देखा होगा कि log m/n। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे, log m/n बराबर क्या होता है, log m माइनस के log n, है ना। एक सूत्र ये भी होता है, आप इसको भी याद रखें कि log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। तो आप देखेंगे कि log m ये हो गया, log n ये हो गया, कभी ज़िंदगी में log m/n रहा होगा, हम उसकी औकात दिखा देते हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ पे सर ये हो जाएगा log 2 यहाँ पे रहा होगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 2 का स्क्वायर अपान क्या x + 1 और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास c। यही सवाल का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, -1 यहाँ पे रहा, यहाँ पे था -1 मतलब यहाँ पे रहा होगा, तो इसको 1/, कर देंगे, है ना। या फिर आप ऐसे समझिए कि जो -1 है पहले इसको log m लिख दीजिए, इसको log n कर दीजिए। अभी आपने बताया ना सर कि log m/n का सूत्र क्या होता है, log m माइनस के log n। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम आप पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, दीजिए नीचे, ऐसे हमने कर लिया है। हमने इसको कर दिया log x + 2 का क्या स्क्वायर माइनस log x + 1। अब तो हो सकता है ना, देखो log m/n, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा दोस्त। चलते हैं अब
इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल लेंगे हम, है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास दूसरा सवाल। ये कह रहा है कि समाकलन 1 अपान के एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे इसको हम, आपको पता है कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो कहेंगे सर इसको तब तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समाकलन 1 अपान एक कोष्टक में x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 3। बिल्कुल सही नीरज जी, x प्लस 3 इंटू के डी एक्स। तो जैसे हमारे पास नीचे वाला पोर्शन 2 खंडों में हुआ, इसका मतलब ये है कि इसको भी हम a और b 2 खंडों में तोड़ देंगे। ठीक है, तो तोड़ेंगे हम, तो हमारे पास इसका मतलब ये रहा कि हमारे पास सवाल ये रहा कि अब यहीं पे क्या लिख देंगे हम, आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर, है ना, आंशिक भिन्नों में, है ना, तोड़ने पर। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब कि x माइनस 3 और x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, a अपान के x माइनस 3 प्लस का b अपान x प्लस 3। अब इसको हम फिर से क्रॉस कर देंगे, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो a कोष्टक में क्या हो जाएगा x प्लस 3 और b कोष्टक में x माइनस 3, कुल के बटे क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 x प्लस 3। तो ये वाला पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा नीचे का। तो हमारे पास जो बच जाएगा उसे हम लिख लेंगे a x प्लस 3 और b x माइनस 3। ओके, तो एक बार हम x प्लस 3 बराबर 0, इसका मतलब कि x बराबर माइनस 3 रखेंगे, माइनस 3 रखने पर, ठीक है। तो इसको रखेंगे x बराबर माइनस 3, तो यहाँ पे केवल 1 है, ये हो जाएगा a कोष्टक में माइनस 3 प्लस 3 और प्लस b कोष्टक में माइनस 3 माइनस 3। तो आप कहेंगे सर ये इसका मान तो हो गया 0। अब माइनस 3 कितना होता है, माइनस 6 होता है। तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, b माइनस 6। इसका मतलब ये हो गया कि जो b का मान आएगा -1/6 आएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। b का मान -1/6 आएगा। चूँकि x प्लस 3 हमने लिया है, इस बार माइनस को ले लेंगे। यदि x माइनस 3 बराबर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 आएगा। तो बिल्कुल अब क्या करेंगे हम कि x बराबर 3 रखने पर, है ना, x बराबर 3 रखने पर, तो जब x बराबर 3 आप रखेंगे तो a का मान कितना आएगा नीरज, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास a, ये हो जाएगा कितना कि 3 प्लस 3, और ये हो जाएगा b, ये कितना 3 माइनस 3। वेरी गुड, ये कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 3 3 6, मतलब कि 1/6। अब हम वापस अपने सवाल पे आएंगे। तो हमारा सवाल क्या कह रहा था कि भाई आप ये था हमारे पास 1 अपान x प्लस 3 x माइनस 3। हम इस वाले फॉर्मेट को याद करेंगे कि a बटे x माइनस 3 प्लस के b बटे x प्लस 3 के रूप में तोड़ा था। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास a का मान कितना 1/6, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 x माइनस 3। ओके, मतलब कि 1/6 कोष्टक में x माइनस 3। वेरी गुड, प्लस b का मान कितना -1/6, तो बीच में क्या हो जाएगा ये माइनस जाएगा, -1/6 और फिर कोष्टक में x प्लस 3, है ना। तो अब जो नया हमारे पास जो बनेगा, चूंकि हमको समाकलन इसी का करना था, है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे हम समाकलन। सूत्र में तो हमको यही दिया था ना। चलिए इसको एक लाइन और कर देंगे। पेपर में आपको इस तरह से साफ साफ लिखना है, डिटेल में सोल्यूशन करना है ना, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो समाकलन हो जाएगा 1 अपान के x प्लस 3
और x माइनस 3 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समाकलन 1 के कितना, x माइनस 3 इंटू डी एक्स, फिर यहाँ से 1/6 क्या हो जाएगा, बाहर, समाकलन 1 इंटू के क्या, डी एक्स। आपको इतना समझ में आया? आपको पता होगा कि इसका क्या आएगा आंसर, है ना। तो आप कहेंगे कि सर हमको क्या मालूम है कि समाकलन, आपको एक ही सूत्र बस याद रखना है कि समाकलन 1/x, यदि x की घात हमारे पास 1 है इंटू डी एक्स, तो इसका समाकलन होता है log x प्लस का c कांस्टेंट हमारा लग जाता है। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए यम और यन है ना, तो मैं सूत्र बता दूँ फिर से यहाँ पे कि log, और जो m माइनस log n होता है ये बराबर होता है किसके, log m/log n के। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/6 log कितना, x माइनस 3, फिर माइनस 1/6 log x प्लस 3, अब प्लस क्या, c। तो 1/6 दोनों में से हम क्या निकाल लेंगे, बाहर, है ना। आप समझ पा रहे हैं, 1/6 हम दोनों से बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/6 log। आप जरा ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास log m और ये क्या है log n, अब बीच में क्या है माइनस, तो log m बटे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 अपान x प्लस 3। आई होप बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस सवाल को भी कर लिया। तो हमारे सवाल का जो उत्तर हो जाएगा क्या होगा, 1/6 log x माइनस 3 अपान x प्लस 3 प्लस का c, ये हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको पूरा सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया होगा आप फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, तो हमारे पास तीसरे नंबर का सवाल था कि 3x माइनस 1 अपान x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो सबसे पहले आप हर को देखिए, हर बताएगा कि हमको कितने पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर वाले को देखेंगे तो 3 पार्ट हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो इसके 3 पार्ट आएंगे, a, b, c, है ना। तो चलिए हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न में, 1 सेकेंड, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इंक अभी भी डाला है इसलिए थोड़ा सा इशू आ सकता है, बस सही है। तो अब आंशिक भिन्न में हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 1 अपान x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब क्या करना है दोस्त कि हमने बताया था कि ये a, b, c 3 पार्ट है, तो हम इसको 3 पार्ट कर देंगे तो हो जाएगा a अपान के क्या, x माइनस 1 प्लस, आप ध्यान से देखते रहना गलतियां आप किए कहाँ हो, x माइनस 2 प्लस c x माइनस 3। अब क्या करेंगे, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जब तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये होगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है, इतना आएगा। अब a की बात करेंगे तो जब a लेंगे हम तो a के नीचे x माइनस 1 है, x माइनस 1 का इसमें भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2, x माइनस 3। तो ये हो जाएगा कोष्टक में क्या, x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b की बात करेंगे तो b के नीचे x माइनस 2 है तो x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए कि x माइनस 2 हम नहीं लिखेंगे, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1, b क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 3। अब हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का क्या आएगा c। तो जब c आएगा तो आप देखेंगे c के नीचे क्या है, x माइनस 3। तो जब x माइनस 3 है तो x माइनस 3 भाग देंगे इसमें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1, x माइनस 2,
या यूँ कह लीजिए कि c के नीचे x माइनस 3 है तो इसको लिखना ही नहीं है, जो नहीं है उसको लिख देना है। तो आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 2। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जो बचा है उसको हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस का 1 बराबर a कोष्टक में x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b वाले पोर्शन को लिखेंगे b कोष्टक में x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c कोष्टक में x माइनस 1 और x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे और a b c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमको क्या पता है, सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि x बराबर 1 रखने पर, है ना, रखने पर x बराबर 1 कहाँ रखेंगे आप, a वाले ऊपर वाले पोर्शन में रखेंगे, इसमें रखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे आप, 1 रखेंगे। ठीक है, तो रखिए 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स मतलब 1, तो 1 3 माइनस 1 तो हो गया हमारे पास 3 माइनस 1 बराबर यहाँ पर रखेंगे आप 1, तो a तो हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारे पास x का मान 1 तो 1 माइनस 3 प्लस का b रखेंगे आप 1 रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 1 और यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस के 3 और प्लस के c यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस 1 क्योंकि x का मान प्लस 1 है और यहाँ रखेंगे 1 आप 1 माइनस के 2। तो आप देखेंगे कि 1 माइनस 1 कितना होगा 0 और 0 में सारी दुनिया का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, मतलब b पोर्शन क्या हो गया 0। यहाँ भी 1 माइनस 1 है मतलब कि ये 0 तो पूरा पोर्शन ये भी क्या हो गया 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा कि 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 और ये हो गया दोस्त a माइनस 1 और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा -2 -1 -2 कितना हो जाएगा प्लस का 2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a। बात समझ में आ रही है। 1 में से आप 3 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 गुणे माइनस का 1 कितना होगा प्लस का 2 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a का मान यहाँ से 2 भागे 2 कितना हो जाएगा 1, तो a का मान कितना आ गया, बहुत सुंदर, a का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 2 है ना। अब हम x माइनस 1 ले चुके हैं। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 2, तो आप लिखेंगे बिल्कुल x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। तो जब x बराबर 2 रखेंगे दोबारा इसी समीकरण में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 माइनस 1 हो जाएगा, ये 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर a की बात करें तो a में हो जाएगा 2 माइनस के 2 और यहाँ पे कितना रखेंगे 2 माइनस का 3 प्लस का यहाँ भी रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1, फिर यहाँ रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 माइनस 3, फिर यहाँ आएंगे c पे तो हो जाएगा c पे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 से फिर आएंगे x माइनस 2 पे तो हो जाएगा 2 माइनस का 2 है ना। तो अब फिर से दोबारा देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास, आप जरा गौर से देखिए 2 माइनस 2 क्या हुआ 0 और 0 में सारी दुनिया का गुणा क्या हो गया 0, तो मतलब a वाला पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। तो और यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 क्या हुआ 0, तो c वाला पार्ट भी क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा b का पार्ट और यहाँ पे बचेगा, मतलब b का मान निकलने वाला है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कि 6 माइनस 1 कितना 5। अब 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस का 1 और 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1 है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस का b बच जाएगा। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए ऐसे कि b का मान सर कितना हो गया माइनस का 5 हो गया। आई होप कि आपको b का मान भी नहीं मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत।
तो आपको ए का मान मिला, बी का मान मिला, अब क्या निकालेंगे हम, सी का मान। तो सी के मान के लिए अब क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 है ना, या फिर x माइनस 3 बराबर 0, तो हम x बराबर प्लस 3 इस समीकरण में रख देंगे, है ना। तो आप लिखेंगे x बराबर 3 क्या करने पर, रखने पर, है ना। तो x बराबर इस बार 3 रखने पर, जब 3 रखेंगे तो अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे आप, 3 रखेंगे। तो ये यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 तरीके कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 3 तरीके कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 1। अब बात करते हैं a की, तो a कितना हो जाएगा, यहाँ पे x रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, और यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 प्लस के b पे आएंगे, b, तो यहाँ से लिखते हैं b, तो b यहाँ पे x का मान 3 है, तो 3 माइनस 1, और यहाँ पे x माइनस 3 मतलब 3 माइनस 3 प्लस का c, यहाँ पे 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 माइनस 3 है, मतलब a वाला पोर्शन क्या हो गया 0, 3 माइनस 3 मतलब a वाला पोर्शन भी 0। क्या हो गया हमारे पास, 9 में से 1 जाएगा 8। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 मतलब 2c, समझ गए आप, 3 माइनस 1 2। तो अब c बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, c बराबर आ गया हमारे पास 4। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, है ना, यही मेन था। यदि आपको इतना आ गया है तो आप 90% सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 1, b का मान -5, c का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और यही मान हम यहाँ पे क्या करेंगे, चिपका देंगे। तो आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको साफ करेंगे क्योंकि मेरा रफ भर चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो इसको हम यहाँ पे साफ करेंगे। याद रखिएगा a का मान 1, b का मान -5, c का मान 4, है ना। तो अब जो सवाल की जो रूपरेखा थी हमारी कुछ इस तरह से बदल गई कि पहले आंशिक भिन्न में तोड़ने पे हमारा सवाल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जो समाकलन था हमारे पास, समाकलन तो ये था, क्या था समाकलन, समाकलन था 3x माइनस 1 अपान x माइनस 1, x माइनस 2, और क्या ये x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब a क्या बन गया, a का मान कितना आया हमने, a का मान कितना निकाला है 1, तो हो जाएगा समाकलन 1 अपान के x माइनस का 1 इंटू डी एक्स। b का मान कितना निकाला हमने माइनस का 5, तो माइनस के 5 को हमने ले लिया बाहर, ये नीचे कितना हो जाएगा x माइनस का 2 इंटू डी एक्स। सी का मान कितना निकाला हमने 4, तो 4 हो गया बाहर, ये हो गया समाकलन x माइनस का 3 इंटू डी एक्स। तो वही एक बात है, यदि हमारे पास जब भी हर का घात 1 है, अपान में है, तो आप सूत्र ये वाला बार बार याद रखिएगा कि समाकलन 1/x dx बराबर क्या होगा, log x प्लस का c। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा समाकलन होता है। तो इसको आपको याद रखना है, बस चुपचाप यहीं पे चिपका दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास log क्या होगा नीरज जी, x माइनस 1 माइनस के 5 log x माइनस का 2 प्लस के 4 log x माइनस का 3 प्लस का c। इतना आपका आया है। आप चाहे तो इतना पर ही छोड़ दें, चाहे तो कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ कोई बताएगा हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कभी लाइफ कभी ज़िंदगी में ये क्या होगा, n m के पावर n रहा होगा, है ना। तो आप m माइनस n यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखो log x माइनस 1 माइनस के 5 को ऐसे लिख सकते हैं हम log क्या x माइनस 2 की पावर 5 और प्लस का
log x माइनस 3 की पावर 4 प्लस का c। आपका आंसर यहीं पे है, लेकिन इतना भी आप कर सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पे a हो गया, आपके उन्होंने बताया था क्या कि log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n। ये सूत्र आप जानते हैं, ये सूत्र। तो आप चाहें तो इन दोनों में लगा सकते हैं। ये देखिए a हो गया log m, a हो गया क्या log n। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि log x माइनस 1 अपान x माइनस 2 के पावर कितना 5 और प्लस के log x माइनस 3 की पावर कितना 4 प्लस का c। यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल आई होप थोड़ा सा लंबा है, लेकिन थोड़ा सा भी टफ नहीं है। बस यदि आप आंशिक भिन्न में तोड़ने सीख गए तो पूरा काम करना आप सीख गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि x अपान के x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो ये भी एक आंशिक भिन्नों में तोड़ने पे, जैसा कि सवाल आपने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, बिल्कुल डिट्टो उसी धुन पे बिल्कुल से ये भी है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 पार्ट तोड़ेंगे, ए बी और सी। ये हमको कहाँ से पता पड़ा, जब हमको हर से पता चला। यदि हर हमारा 3 खंडों में टूटा हुआ है, हमारे 3 पार्ट आएंगे। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसको हम तोड़ेंगे। ये हो गया x अपान के x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर कितना हो गया हमारे पास a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 प्लस c बटे x माइनस 3। अब वही काम करेंगे, नीचे का क्या लेंगे हम, एलसीएम, जैसा कि अब तक लेते आए हैं। तो ये लेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा कुल के बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस a की बात करें तो a हो जाएगा हमारे पास, नीचे x माइनस 1 छोड़ के लिखेंगे, x माइनस 1 गायब कर देंगे, क्या होगा हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 3। प्लस का b की बात करें तो b के नीचे क्या है, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 नहीं लिखेंगे, x माइनस 1, x माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस का 2। प्लस c की बात करेंगे तो c के नीचे x माइनस 3 है, इसका मतलब आई एम सॉरी, हाँ ओके ओके ओके, x माइनस 3, ओके x माइनस 3। तो c के नीचे x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 1 और x माइनस के 2। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया है, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो जो बचा है उसको हम लिख देंगे और ABC का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर a कोष्टक में x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस के b कोष्टक में x माइनस 1, x माइनस 3 अब प्लस के c कोष्टक में x माइनस 1 और x माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसके 3 खंड हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो हम बारी बारी से एक बार x बराबर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण में x बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर। जब 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 रखेंगे तो आपके पास मिलेगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो गया a, ये हो गया 1 माइनस के 2, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस के 3, ये हो गया हमारे पास b कोष्टक में 1 माइनस 1 और ये x का मान यहाँ रखेंगे 1 माइनस का 3 और प्लस के c कोष्टक में 1 माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 2। तो आप देखेंगे 1 माइनस 1 0, जैसे 0 दिखाई दिया ये पूरा पोर्शन हो गया 0, ये भी पूरा पोर्शन 0। यहाँ बात करेंगे एक में से 2 जाएगा हमारे पास, माइनस 1 बचेगा, माइनस 2 बचेगा, मतलब a का मान कितना आएगा 1/2। ये कितना आ जाएगा हमें x का a का मान मिल जाएगा, a का मान 1/2, क्योंकि यहाँ पे -1 यहाँ पे -2 प्लस का 2 2a इक्वल टू 1, तो a बराबर a/2। अब क्या करेंगे हम, x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर
तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2, और यहाँ पर जाएगा 2 माइनस का 3, प्लस के b की बात करें 2 माइनस 1, और हो जाएगा 2 माइनस का 3, प्लस का c की बात करें तो c हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1, और हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2। तो आप देखेंगे जहाँ पे 2 माइनस 2 है मतलब 0, पहले तो ये देखिए कौन 0 हो रहा है, ये हो गया पोर्शन 0, a हो गया 0 और c हो गया 0, मतलब b का मान निकलने वाला है। तो b 2 माइनस 1 कितना होगा, प्लस का 1 होगा, 2 माइनस 3 माइनस का 1 होगा, मतलब कि b का मान कितना आएगा माइनस के 1/2। b का मान कितना आएगा, एक मिनट 1 सेकेंड 2 का मान प्लस 1, यहाँ से माइनस 1, करेक्ट है बिल्कुल। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ओ b का मान जो आएगा हमारे पास, b का मान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास माइनस b आ रहा है, 2 इधर है तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, है ना। ये हो गया हमारे पास b का मान, ठीक है। अब c के मान के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आएंगे हम रखेंगे x बराबर 3 रखने पर, है ना। x बराबर जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे इस पक्ष में कितना हो जाएगा हमारे पास 3, a का मान रखिए तो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, प्लस b की बात करें तो 3 माइनस 1, और फिर 3 माइनस 3, प्लस c में यहाँ पे मान रखिए x बराबर 3, तो c कितना हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1, और कितना हो जाएगा 3 माइनस के 2। तो आप देखेंगे कि a भी हमारे पास क्या हो गया 0, b वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा हमारे पास 0, c बच जाएगा। तो c बचेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 बराबर 3 माइनस 1, मतलब कि प्लस का 2, और यहाँ पे भी प्लस का 1, मतलब कि 2c, और c का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2। ये हो गया c का मान, ठीक है। तो a का मान हमारे पास 1/2, b का मान -2, और हो जाएगा 3/2, है ना। तो इस मान को हम, हाँ इस मान को हम रख देंगे यहाँ पे। तो इसको हम साफ करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम साफ करेंगे यहाँ से। तो a का मान हो गया 1/2। तो अब जो हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो सवाल कुछ इस तरह से बन जाएगा, कैसे, ये बन जाएगा समाकलन जो था हमारे पास x अपान के x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 जो हमारे पास था इंटू dx, ये बन गया हमारे पास 1/2 समाकलन 1 अपान के x माइनस 1 इंटू dx, प्लस b का मान -2 है तो -2 को हम बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा समाकलन 1 अपान के x माइनस 2 इंटू dx, और प्लस c का मान कितना है 3/2, तो हो जाएगा 3/2 समाकलन 1/x माइनस का 3 इंटू dx। तो हमारा सवाल का जो प्रारूप है कुछ इस तरह ये बन गया। अब आपको क्या करना है कि अब इसको आपको समाकलन का सूत्र लगा देना है 1/x, समाकलन 1/x dx बराबर क्या होता है log ऑफ x प्लस का c, है ना। ये सूत्र लगा देंगे आप, कौन सा, समाकलन 1/x dx बराबर log x प्लस c, ये सूत्र लगाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास कितना 1/2 log x माइनस 1 माइनस यहाँ भी जाएगा 2 log x माइनस 2 प्लस का 3/2 log x माइनस 3 प्लस का c। यही क्या होगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। हाँ वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए इतने पर ही, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम इसके आगे 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल।
आपको इस तरह से पूरी एनसीईआरटी मैथ हम लोग वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में ख़त्म करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे सामने हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, समाकलन 2x अपान x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। तो सब इसके पहले जो दोस्त आप सवाल लगाते थे उस सवाल में आपको खंड आता था, मतलब गुणनखंड आता था, लेकिन इसमें द्विघात समीकरण दे रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, इसके बाद इसका आंशिक भिन्न करेंगे। तो गुणनखंड की बात करें तो आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। तो आपको पता है यहाँ पे आपको 3 चाहिए, 3 से हमें क्या चाहिए, 3 के ऐसे 2 खंड करने हैं कि गुणा करने पे 2 मिल जाए और जोड़ने पे 3 आ जाए। तो आपको कहेंगे सर तो बहुत आसान है, 2 और 1 कर दीजिए। 2 1 का 2 और 2 1 कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब एक खंड आएगा, एक खंड को हम x प्लस 2 लिखेंगे क्योंकि प्लस है, दूसरे खंड को x प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि समाकलन 2x अपान के x प्लस 1 और x प्लस 2, चाहे आप जिस फॉर्मेट में रखें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x प्लस 2 पहले रख दीजिए चाहे बाद में। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक गुणनखंड हमने कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। तो बिल्कुल लिखिए आप, आंशिक भिन्नों में, भिन्नों में तोड़ने पर, है ना, बार बार लिखिए आप आंशिक भिन्नों में तोड़ने पे। सवाल बिल्कुल विधिवत लगाइए, है ना, बोर्ड में यदि टॉप करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम करेंगे इसका आंशिक भिन्न, 2x अपान के x प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2। तो हमने कहा था कि आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए आप सबसे पहले हर देखिए, हर कितने खंड का है। हर में यदि 2 खंड है तो मतलब a और b आने वाले हैं। यहाँ भी हमारे पास 2 खंड है, इसका मतलब हो गया a अपान के एक खंड हो जाएगा a अपान के x प्लस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा b अपान के x प्लस 2। अब एलसीएम ले लेंगे तो इसका हम क्रॉस कर लेंगे, तो ये नीचे का जो एलसीएम आएगा हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 1। तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, है ना, जो बच गया उसको लिख लेंगे हम। ये हो जाएगा 2x बराबर a x प्लस 2 अब प्लस का b x प्लस 1। तो आप देखिए इस गुणनखंड में 2 मूल हैं, एक x प्लस 2 x प्लस 1। तो यदि हमारे पास x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, तो चुपचाप पहले लिखेंगे आप कि x इक्वल टू -1 रखने पर, है ना, -1 ये रखने पर। तो रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 बराबर ये हो जाएगा a -1 प्लस 2 प्लस का b ये जाएगा -1 प्लस 1। तो ये वाला पोर्शन तो हो गया 0, ये हो गया हमारे पास माइनस का 2, ये हो गया हमारे पास, ये माइनस का 2 हो गया, ये हो गया हमारे पास a। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 2। अब क्या करेंगे हम, अब रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना रखेंगे हम, माइनस का 2। तो x बराबर -2 रखने पर, जब x बराबर -2 रखेंगे हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू a कोष्टक में -2 प्लस 2 b -2 प्लस 1। तो आप देखेंगे a वाला पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। ये कितना हो गया, 2 दूना माइनस के 4 हो गया और b का मान कितना हो गया, 2 में से एक जाएगा माइनस का 1 इंटू b, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा 4। b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो आप देखेंगे a का मान -2 आ चुका है, b का मान 4 आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा मूल सवाल था उस सवाल को देखने की कोशिश करेंगे। हमारा जो सवाल था जो आंशिक भिन्न बदलने के लिए आया था, तो आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ दिए आपने लिखा है क्या, 2x बराबर कितना, x प्लस 1 और ये हो गया हमारे पास x प्लस 2। इसका आंशिक भिन्न क्या निकल के आएगा, अरे याद करो क्लास 11 में आंशिक भिन्न का एक चैप्टर हुआ करता था। ये हो जाएगा हमारे पास a का मान कितना
माइनस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 2 अपान के x प्लस 1 और b का मान कितना आ गया 4 तो प्लस का 4 अपान एक्स प्लस 2 है ना। तो मतलब हमने आंशिक भिन्न में तोड़ दिया है। तो जब आप आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो आपके पास ऐसा खंड मिलेगा है ना। आंशिक भिन्न में तोड़ने पे आपको क्या मिला 2 माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस का 4 अपान के एक्स प्लस 2। ऐसा करते क्यों है कि हमको क्या पता है कि 1 अपान एक्स इक्वल टू कितना होता है लॉग एक्स प्लस का c होता है। लेकिन दिक्कत क्या होनी चाहिए आपके पास कि कभी भी नीचे वाला जो हर है x का पावर 2 नहीं होना चाहिए, x का पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है x के पावर 1 है, 1 छिपा हुआ है। तो मतलब इस सवाल को जो हमारे पास ऐसा दिया हुआ था इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x अपान के x प्लस 1 और x प्लस 2 इंटू डी एक्स समाकलन। अब यह हो जाएगा माइनस 2 अपान के x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस का 4 समाकलन 1 अपान के x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो हमारे पास जो सूत्र होता है क्या होता है समाकलन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस का c है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको रखिए आप माइनस के 2 लॉग x प्लस 1 प्लस का 4 लॉग x प्लस 2 प्लस का c है ना। इसके बाद क्या होता है लॉग m बटे n लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं है ना, या फिर आप प्लस को पहले लिख दीजिए इसको बाद में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 लॉग x प्लस 2 ये उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 2 लॉग x प्लस 1 प्लस का c। हमने कुछ किया नहीं है, बस इसको हमने प्लस था तो इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको हमने बाद में लिख दिया और हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और यही ऐसा करने से हमारा क्या हो गया बिल्कुल आंसर आ गया है ना। तो आई होप कि आपको प्रश्न संख्या 5 भी बहुत अच्छी समझ में आया होगा और इस तरह से हम लोग आगे की सवाल भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगला सवाल इसके बाद के जो सवाल होंगे अगले वीडियो में होंगे। 1 से लेकर 5 तक सवाल हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया है, ठीक है। और सवाल हम सॉल्व करा सकते हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करें इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।